दान की, भागवत जी में दान की 3 गति बताई हैं, दान, भोग और नाश। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे और बड़े कंजूस थे, वो बहुत कंजूस थे और उनकी पत्नी उतनी धर्मात्मा थी। वो सेठ जी को हमेशा कहती थी कि जाओ, यहां से 10-12 किलोमीटर दूरी गंगा जी हैं, अरे स्नान करके तो आ जाओ, कुछ स्नान करोगे तो दान करेंगे, क्योंकि स्नान के बाद दान। अब सेठ जी को उनकी पत्नी डेली कहती थी कि गंगा जी जाओ और स्नान कर आओ। अब सेठ ने सोचा कि ये डेली डेली कहती है तो चलो एक दिन गंगा जी चला ही जाता। अब सेठ जी की पत्नी ने कहा कि देखो, गंगा जी जाने के जो टेम्पू चलते हैं उनसे 5 रुपए लगते हैं, तो टेम्पू में बैठ के जाना। अब सेठ जी ठहरे कंजूस, उनने कहा 5 रुपए कौन दे रात को। अब दिन में अगर पैदल पैदल जाएंगे तो लोग देखेंगे, क्या कहेंगे कि देखो इतना बड़ा सेठ हो पैदल चला जा रहा है। और टेम्पू में बैठेंगे तो लोग कहेंगे कि नगर सेठ है, देखो अपनी गाड़ी से भी नहीं जा रहा है और टेम्पू में बैठ के जा रहा है। तो सेठ जी ने कहा कि कार का खर्चा भी बचाते हैं और टेम्पू का भी खर्चा बचाते हैं। तो सेठ जी रात को 1 बजे ही उठ के निकल लिए गंगा जी, कि जब तक कोई उठेगा तब तक तो गंगा जी पहुंच ही जाएंगे। तो पैदल पैदल गंगा जी पहुंच गए। अब गंगा जी पे उन्होंने देखा कि एक घाट तो ऐसा था, एक घाट ऐसा था जिस पे लोग स्नान भी कर रहे थे और दान भी कर रहे थे। तो सेठ जी गंगा जी पे आके उन्होंने कहा अब तो स्नान करेंगे तो दान भी करना पड़ेगा। और सेठ जी ठहरे कंजूस, तो उन्होंने कहा कि अपन एक काम करते हैं, वो सामने जो घाट है ना जिसपे मुर्दे जल रहे हैं, उस मुर्दा घाट पे स्नान कर लेते हैं, वहां कोई नहीं है। अब ये सब भगवान देख रहे हैं। भगवान ने कहा कि इसको, क्योंकि इसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, तो भगवान ने देखा, भगवान ने कहा कि ये इसकी पत्नी ने यहां तक तो भेज दिया, पर ये जो है, जो मंगल घाट है उस पे, जो आनंद घाट है उस पे स्नान नहीं कर रहा है। और ये कहां जा रहा है? जहां मुर्दे जल रहे हैं। उनने कहा उस घाट पे कोई नहीं है, मुर्दे जल रहे हैं, अपने डुबकी लगा लेंगे और पत्नी से कह देंगे कि गंगा स्नान करे आए। और भगवान ये सब बात देख रहे हैं। अब वो सेठ जो है सामने वाले घाट पे चला गया जहां की कोई नहीं था, सिर्फ मुर्दे जल रहे थे। उनने कहा यहां तो कोई आएगा ही नहीं। अब जैसे ही वो सेठ ने उस घाट पे पहुंचा और कपड़े उतारे, जैसे ही कपड़े उतारे वैसे ही भगवान एकदम प्रकट हो गए और सेठ के कपड़े उठा लिए। अब सेठ ने जो अंदर डुबकी लगाई और इधर भगवान ने सेठ जी के कपड़े उठाए। अब सेठ जैसे ही गंगा में बाहर निकला तो देखा कि कपड़े उठा के कोई पंडा खड़ा है, भगवान पंडे के रूप में आ गए। उनने कहा जजमान दक्षिणा दो। सेठ कहने लगा कि इन सब से बचने के लिए तो हम मुर्दा के घाट पे आए और यहां भी ये पंडा आ गए। तो कहने लगा कि नहीं नहीं पंडा जी देखो, हम पैसा नहीं देंगे। उनने कहा पैसा नहीं दोगे तो हम कपड़ा नहीं देंगे। तो उनने कहा हम बिना कपड़ा के ही बाहर निकल आएंगे। तो उन्होंने कहा तुम बिना कपड़ा के बाहर निकलोगे तो भगवान जो पंडा बने हुए थे उन्होंने कहा सेठ जी हम आपको ढक्का भी दे देंगे, फिर से गंगा जी में डाल देंगे। अब सेठ आधा शरीर बाहर, आधा गंगा जी में अंदर। बाहर कैसे निकले? क्यों कपड़े ही नहीं है शरीर पे। बहुत देर हो गई तो भगवान ने कहा कि देखो सेठ, बाकी सब लोगों से तो हम 1 साल का राशन लेते हैं, तो तुम 1 साल का राशन दे दो, उतना पैसा दे दो हमको और निकल आओ, अपने कपड़े ले लो।
अब कंजूस सेठ जो सुना 1 साल का, तो चक्कर आने लग गए उसको वहीं गंगा जी में। कहने लगा पंडा जी हम 1 साल का तो नहीं देंगे, चाहे जान चली जाएगी पर पैसा नहीं देंगे। भगवान ने कहा कि बड़ा कंजूस है भाई, कुछ घटो। भगवान ने कहा 6 महीने का दे दो। तो कहने लगा कि 6 महीने का भी नहीं देंगे। भगवान ने कहा ये 6 महीने का भी नहीं देगा, बहुत कंजूस है। भगवान ने कहा चल 1 दिन का दे दे। कहने लगा कि भगवान 1 दिन का भी नहीं देंगे, मर जाएंगे पर राशन नहीं देंगे। सेठ जी ने कहा, पंडा ने कहा, जो भगवान पंडा बने हुए थे, भगवान ने कहा कि सेठ एक काम कर, तू अभी 1 दिन का भी नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, एक काम कर, 1 दिन का उधार राशन कर ले चल। सो उसने दिमाग लगाया कि यहां से 15 किलोमीटर गंगा जी है, 1 दिन का उधार का राशन कर लेते हैं, कौन से पंडा जी हमारे घर आएंगे। 1 दिन का उधार कर लो, अभी तो कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, कपड़े मिल जाएंगे और घर पहुंच जाएंगे। भगवान ने कहा चलो पंडा जी। भगवान ने कहा कि सेठ एक काम कर, 1 दिन का उधार कर ले राशन, बाद में दे देना। क्या हाँ कि पंडा जी ये बात बिल्कुल ठीक है, 1 दिन का उधार कर लेते हैं। भगवान ने कहा आओ करो संकल्प। संकल्प हुआ। अब रास्ते पर भारी खुश सेठ, उनने कहा बच गए आज तो, देना नहीं पड़ा, उधार करे आए हैं, और कौन जी पंडा जी 1 दिन का राशन लेने आएंगे हमारे यहां। अब जैसे ही वो घर पहुंचे वैसे ही भगवान पीछे पीछे पहुंच गए। जो उसने घर अंदर बंद करके और अपनी पत्नी को सुनाई बात कि आज तो हम बच गए, 1 दिन का राशन दान करके आए हैं, वो भी उधार में। पत्नी ने कहा कि भाई तो बहुत अच्छी बात है कि पंडा जी ने तुमसे उधार कर लो। तब तक भगवान ने कुंडी बजा दी। तो उसने कहा देख कौन आया है। तो पत्नी दरवाजे पे गई और पत्नी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो कहा कि कोई पंडा जी खड़े। अरे कि ये तो यहां तक आ गए। तो पत्नी से कहा कि कह दो कि सेठ जी घर पे नहीं है। पत्नी आई कि सेठ जी घर पे नहीं है, सेठ जी ऐसा कह रहे हैं। तो भगवान ने जबरदस्ती दरवाजा खोल के अंदर आ गए कि जजमान हम तो आ गए हैं, अब हमारा 1 दिन का राशन दे दो। अब तो दोनों जो है, अब भगवान जो है उससे खाना बनवाएं और खाएं। 3-4 दिन हो गए तो सेठ ने कहा कि ऐसे नहीं जाएंगे, ये तो जम गए हैं। उनने कहा भैया 1 दिन का राशन दो तब जाएंगे। अब सेठ सोचने लगा कि इनको कैसे विदा किया जाए। तो रात को दोनों सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि देख सवेरे जैसा हो तो तू मुझसे खूब तेज तेज लड़ने लगना, दोनों लड़ेंगे खूब। तो जब लड़ेंगे तो ये पंडा जी भाग जाएंगे। अब सवेरे हुई, दोनों आपस में खूब लड़े तो भगवान ने कहा भैया देखो लड़ो मत, हम तो जा रहे हैं। तो भगवान जो है बाहर निकल आए गेट से। सोई खट सेठ जी ने दरवाजा लगाया और अपनी पत्नी से कहते हैं कि देख तुझसे मैंने कुछ जाना तो नहीं कह दिया, मैं तो झूठ में ही कह रहा था, देख झूठ में कितना बढ़िया हमने नाटक किया। सोई भगवान ने दरवाजा खोला, अंदर आ गए। उन्होंने कहा हम कौन से गए थे, हम भी तो झूठ में ही गए थे। अब तो 2-3 दिन हो गए तो सेठ जी ने कहा कि सेठ जी को क्या है, पानी में डूब के सांस रोकने की आदत थी आधा घंटा। तो उनने कहा तुम एक काम करो, अब तो एक ही उपाय है कि मैं अपने आप को मरा हुआ डिक्लेयर कर देता हूं, तो भगेगा ये पंडा। पर 1 दिन का राशन नहीं, इतने कंजूस। अब उनने क्या किया कि सवेरे ही वो रोने लग गई सेठानी कि सेठ जी चले गए, सेठ जी चले गए, सेठ जी चले गए। पंडा जी आए, भगवान जो थे
उन्होंने कहा क्या हुआ सेठानी? कि सेठ जी तो चले गए, अब तुम जाओ। तो भगवान ने कहा अगर सेठ जी चले गए तो सेठ जी का अंतिम संस्कार करके जाएंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे? और भगवान ने कहा कि सेठानी तुम रुको, मैं अभी पूरे गांव में कह के आता हूं कि सेठ जी चले गए हैं। तो भगवान चले गए पूरे गांव में और सब जगह कह के आए कि सेठ जी चले गए, सेठ जी चले गए। अब दरवाजे पे जो है भीड़ जुट गई और सेठ जी सांस रोके पड़े हैं, पर एक दिन का दान नहीं, एक दिन के भोजन का दान नहीं, सांस रोक ली, सांस पे पड़े हैं। गांव वाले वो लकड़ी ले आए, बांस ले आए, सेठ जी को लिटा दिया और बांध रहे हैं सेठ जी को। और पत्नी चिल्ला रही है कि अरे ये मरे नहीं है, अरे ये मरे नहीं है। तो लोग ये कहें कि सभी पत्नियां यही कहती हैं कि ये मरे नहीं है। लोग कहें कि सभी पत्नियां कहती हैं कि ये तो मरे ही नहीं है, तुम नया थोड़ी कह रही हो कोई बात। और लोग उसको समझाएं कि अरे तू चिंता मत कर, सेठ जी नहीं है तो कोई बात नहीं, अब जाने का समय था तो चले गए। और वो सबसे कह कर समझो मेरी बात, ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है, ये तो वैसे ही लेटे हैं, ये मरे नहीं है। तो उनने कहा हर घर में यही बात कहती है औरत कि ये मरे नहीं है, इन्हें मत ले जाओ। अब भैया उनको ले गए शमशान घाट तक, पर इतने बड़े कंजूस सांस रोक के बैठे हैं और आंख खोल के धीरे से देख ले कि पड्डा है कि नहीं है। और भगवान जो है पीछे वाली जो उनकी वो लकड़ी थी उसमें भगवान लग गए। उनने कहा जी थोड़ा सा भी हिलेगा तो पकड़ लूंगा। अब तो साहब सेठ जी वहां शमशान घाट पे पहुंच गए शमशान घाट पे। और शमशान घाट पे जैसे ही पहुंचे तो लकड़ियों पे लिटा दिया। तब भी सेठ जी जो है सांस बंद करके ही पड़े हैं। भगवान देख रहे हैं कि बड़ा कर रहा है भाई, कंजूस हो तो तेरे जैसा। भगवान कह रहे हैं कि कंजूसी में अगर नाम लेना होगा किसी भक्त का तो तेरा ही नाम लूंगा। अब तो लोगों ने आग लगाने की तैयारी कर ली। भगवान ने कहा कि ये इतना बड़ा कंजूस है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये जल जाएगा पर एक दिन का राशन नहीं देगा, इतना बड़ा कंजूस है। तो सब लोग आग लगाने लगे। तो उसकी पत्नी वहां भी कहने लगी अरे इन्हें जलाओ मत, ये जिंदा है, मरे नहीं है। तो लोग उसको वहां भी समझाएं कि तुमको तो भ्रम हो गया, ये तो मर गए हैं। और पत्नी कह कि ये मरे नहीं है, ये तो सांस रोके पड़े हैं। अब भगवान ने कहा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने खट जाके उस कंजूस सेठ के कान में कहा कि भैया तू एक दिन का राशन भले ही मत देना, मैंने राशन माफ किया है, पर खड़ा हो जा। सो झट खड़ा हो गया।